नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने इससे पूर्व वीडियो में पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और वो सूत्र जो किस प्रकार से बनाया गया था, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमें कर्ण वाले सूत्र के अनुसार ही बनेगा। जिसको कर्ण स्क्वायर का सूत्र याद है, थोड़ा सा माइंड लगा लेंगे तो आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र याद हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ आ जाते हैं उस प्रश्न वाली 9.1 के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल भी कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो सिद्ध करो कि यह एक समकोण त्रिभुज है। और दूसरा क्वेश्चन 10वां था, सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु दिए गए हैं वो संरेख हैं। तो दोस्तों जितने शीर्ष होंगे आकृति उतनी ही शीर्षों के अनुसार आकृति बनेगी। अगर किसी आकृति में दो शीर्ष हैं तो वो दो भुजा बनेगी, तीन शीर्ष हैं तो दो कंडीशन होंगी, या तो वो संरेख हैं या फिर असंरेख हैं। चार कंडीशन, चार शीर्ष होने की स्थिति में चतुर्भुज की जैसी कोई ना कोई आकृति बनेगी। तो दोस्तों यहाँ हमें दिए गए तीन शीर्षों के निर्देशांक। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो दोस्तों बिना विलंब के ये प्रारंभ करते हैं। हमें जो तीन निर्देशांक हैं वो मान लेते हैं, a बराबर 2-2, b बराबर का मान -2 1 और c जो तीसरा निर्देशांक दिया गया था वो था 5-2। दोस्तों तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए। हमें ये पूछा है कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए दो बातें में से एक बात सिद्ध कर दो, आपको समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। बात नंबर 1, या तो आप कोई एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दो, लेकिन यहाँ हमें कोणों का कोई संबंध नहीं दिया गया तो निश्चित हम कोण तो समकोण सिद्ध नहीं कर सकते। तो कंडीशन नंबर 2, किसी भी एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर सिद्ध कर दो, तो भी समकोण त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्या सिद्ध होता है। और जो 10वां क्वेश्चन होता है उसमें एक टॉपिक और दिया गया है, संरेख। आप एक नया ही पॉइंट पढ़ेंगे कि ये संरेख होता क्या है। कि बिंदु 3 दिए गए हैं तो आपके अकॉर्डिंग तो 3 बिंदु जो दिए गए थे वो त्रिभुज बनना चाहिए। 4 बिंदु दिए गए चतुर्भुज बनना चाहिए। 2 बिंदु दिए गए हैं रेखाखंड बनना चाहिए। तो 3 बिंदु दिए गए तो त्रिभुज बनना चाहिए, ये एक शर्त थी। लेकिन यहाँ ये शर्त अपोजिट होकर क्या निष्कर्ष निकलता है उस तक बने रहे दोस्तों, संरेख क्या होते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपका ये जो तीनों बिंदु इस प्रकार से दिए गए हैं। अब हमें क्या याद करना है, जब 3 बिंदु दिए गए तो 3 बिंदुओं के बीच की दूरी का परस्पर निकलेंगे। पहले हम निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC और थर्ड स्थिति में निकालेंगे AC। आपको यही काम करना है दोस्तों, आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। सबसे पहले निकाल लेते हैं AB। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है, पिछले वाले कंसेप्ट में आपको बता दिया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, दोस्तों देख लेना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र था वो था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों x2 कौन सा होगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि x2 का मान होता है जो बिंदु हमने सेकंड नंबर पे माना था उसका मान। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास बिंदु है B, तो x2 का जो मान आएगा वो आएगा -2 और x1 का मान आएगा A से। तो ये A से तो x1 y1 है और B से जो मान है वो x2 और y2 है। x1 का मान +2 -2, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का ये चिन्ह प्लस का, तो माइनस का आ गया प्लस। इसी प्रकार से y2 का मान 1 और y1 का मान -1 माइनस प्लस का 2। तो दोस्तों हमारे पास आ गया ये आंसर आपका। मान रखने के बाद में गणितीय संक्रियाएं हैं, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आपके पास मान आ जाएगा 4 का स्क्वायर सदैव 16 प्लस के और 3 का स्क्वायर सदैव 9। तो हमारे पास मान आ गया √25। दोस्तों √25 का मान 5 भी होता है, या तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान अगर हम निकालें तो √25 का मान 5 भी लिख सकते हैं, या सेकंड इसका जो आंसर आया वो आया 5।
क्योंकि अंडर रूट 25 का मान 5 है। दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने ज्ञात कर ली। ए बी का जो मान आया वो अंडर रूट 25 या 5 आया। नेक्स्ट स्टेप में दूसरा में हम ज्ञात कर लें, इसी क्वेश्चन में बी सी ज्ञात कर लेते हैं। तो बी सी ज्ञात करेंगे तो अब की बार स्थिति क्या आ जाएगी, x2 का मान तो c से आएगा, सेकेंड नंबर पे c आ गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कंडीशन के अनुसार x2 का मान 5 और x1 का मान माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट लगा रहेगा दोस्तों, प्लस y2 का मान 2, y1 का मान प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, माइनस 1 माइनस y प्लस 1, माइनस का चिन्ह आ गया, तो 5 प्लस 2 7 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर। जल्दी करते जाइए दोस्तों, अब ज़्यादा हार्ड नहीं है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ा तो हमारे पास मान आ गया अंडर रूट 50। मैंने तभी आपसे कहा था कि इसको अंडर रूट में ही लगा रहने दो, जो 50 का मान है, 50 का कोई निश्चित वर्गमूल नहीं है, तो इसलिए अंडर रूट 50। तो यहाँ भी अंडर रूट 25 ही मानकर हल करेंगे दोस्तों। थर्ड स्टेप में तो तीसरा बिंदु बच गया, वो तीसरा बिंदु कौन सा बच गया, ए सी। ए सी बराबर, अब ए और सी ले रहे हैं क्योंकि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ए बी बी सी और ए सी। अब तीसरी भुजा भी हम ज्ञात कर लेते हैं ए सी, तो ए सी ज्ञात करेंगे तो दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर सब में लगा देंगे सूत्र, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 ए सी लिया है तो क्या 5 माइनस x1, तो x1 का मान 2, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 और y1 का माइनस का 2, तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर। जो भी आपके पास मान आ जाता है लिख लीजिए दोस्तों। इसमें ज़्यादातर चिन्हों में गलती होती है दोस्तों, तो चिन्हों की गलतियां नहीं करनी है। दोनों माइनस माइनस आ जाते हैं तो प्लस करना है, प्लस प्लस आ जाते हैं तो प्लस करना है, एक माइनस एक प्लस आए तो माइनस करना है। तो 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर प्लस 2 4 का स्क्वायर। आपके पास एट लास्ट मान हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, टोटल जोड़ कर लिया हमारे पास अंडर रूट 25, या फिर हम कह सकते हैं 5। अगर बी ए सी ही पूछता तो हम इसका आंसर 5 निकाल देते, लेकिन हमें ए सी नहीं पूछा, यहाँ पूछा था 2 कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अब हमारे पास तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, ए बी का मान अंडर रूट 25, बी सी का मान अंडर रूट 50 और ए सी का मान अंडर रूट 25। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या बी सी सबसे बड़ी है, बी सी इनमें अंडर रूट 50 है। नेक्स्ट स्थिति में देखिए, अगर बी सी अंडर रूट 50 है तो ए बी और ए सी दोनों अंडर रूट 25 में है, तो क्या हम ये बी सी को कर्ण मानकर हल करें? तो बी सी स्क्वायर का सूत्र बताइए। देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या ये बात लागू होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, ये कर्ण आपका रहा। अब यहाँ हमें करना क्या है, बी सी का मान है अंडर रूट 50 का स्क्वायर बराबर ए सी का मान ए बी का मान अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस ए बी और ए सी का मान अंडर रूट 25 है तो अंडर रूट 25 का स्क्वायर। क्या आप करते हैं तो स्क्वायर हटते ही वर्गमूल हट जाता है सबका, तो 50 बराबर 25 प्लस 25, अर्थात दोनों पक्षों में 50 बराबर 50 आ गए। दोनों पक्षों में बराबर 50 आ गए, तो क्या ये एक रूल सही है कि बी सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्लियर बराबर है? तब हम कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। जब ऐसी स्थिति किस में आती है, समकोण में। ये स्थिति सिर्फ समकोण में ही त्रिभुज में आती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों शायद ये आपके क्लियर समझ में आ गया हो। अब ध्यान दीजिए, अगर बी सी भी अंडर रूट 25 ही आता, आया नहीं है, बी सी भी अंडर रूट 25 ही आता, तो क्या ये एक समबाहु त्रिभुज सिद्ध होता?
आपके लिए एक पॉइंट है, BC भी अगर √25 ही आता तो क्या ये एक समबाहु त्रिभुज है? तो डेफिनेट आप कहते हैं तीनों बराबर हैं, तो तीनों अगर बराबर होते तो ये संभव होता। क्या मैं आपसे इसी प्रश्न को काट कर ये भी कह सकता हूँ कि समकोण सिद्ध न करके आपसे ये कह दिया जाए सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्वि बाहु है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। दोस्तों बने रहें, आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। क्या आप इसी प्रश्न के अनुसार अब ये कह सकते हैं कि ये एक समद्वि बाहु त्रिभुज भी है? क्योंकि AB का मान और AC का मान दोनों मान बराबर हैं, √25 और √25, तो ये एक समद्वि बाहु त्रिभुज भी है, ये एक समकोण त्रिभुज भी है। ये समबाहु नहीं है दोस्तों, समबाहु यह तभी होता जब इसका मान भी √25 आ जाता, तब ये समबाहु सिद्ध हो जाता, लेकिन फिलहाल ये समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों वीडियो के में बने रहें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संरेख। यदि बिंदु 1 1 -2 7 3 -3 संरेख दिए गए हैं तो सिद्ध कीजिए कि संरेख है। अब देखिए संरेख और असंरेख क्या होते हैं। चलो दोनों की तुलना कर लेते हैं, संरेख और असंरेख। दोस्तों संरेख का मतलब होता है जब तीनों बिंदु या जितने भी बिंदु दिए जाएं वो सदैव सिद्ध में रहें, वो होते हैं संरेख। और जो बिंदु सिद्ध में ना रहे वो असंरेख। जैसे दोस्तों एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, ABC, A, B और C। अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो एक सीधी रेखा बनती है, ये तीनों बिंदु संरेख है। क्लियर दोस्तों। तीसरा असंरेख का मतलब होता है जब दो तो एक सिद्ध में हो, दो तो सदैव ही सिद्ध में होते हैं, A, B और C। तीसरा बिंदु ऊपर या नीचे कहीं ऐसा लगा दिया जाए तो अगर दोनों तीनों को मिलाएं तो वो संरेख नहीं बल्कि कुछ घूमना पड़ता है। तो या तो ऐसी स्थिति में, असंरेख की स्थिति में, या तो कोण बनेगा या फिर एक त्रिभुज बनेगा। क्लियर दोस्तों। तो संरेख और असंरेख में डिफरेंस ये है। अब हमें ये करना है, वही 3 काम कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको ऊपर वाले प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बना देता हूँ। A का मान 1 1, B का मान -2 7, C का मान 3 -3। अब आप देखिए दोस्तों AB निकाल लेते हैं, 3 बिंदु निकाल लीजिए। AB का मान दोस्तों तुरंत, x2 का मान -2, x1 का -1, -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 का 7 -1 यानी y1 का मान 1 का स्क्वायर। तो ये मान आपके पास आ गया, x2 - x1 ही है, -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। आपके पास आंसर आ गया √45। क्लियर दोस्तों। 45 को 2 भागों में आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। 9 × 5 अर्थात 9 × 5 = 45, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 √5। ये इसका मान आ गया √AB का। नेक्स्ट स्टेप में BC निकाल लीजिए। अब तो BC निकालेंगे तो दोस्तों समझने के बाद में बहुत आसान है। BC निकालेंगे तो C से सेकंड, तो 3 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और माइनस का 7 का स्क्वायर, x2 - x1, y2 - y1 दोनों लिख दिए। नेक्स्ट 3 2 5 का स्क्वायर प्लस 7 3 10 का स्क्वायर, माइनस के 10 होंगे दोनों जुड़ जाएंगे, 25 प्लस 100, हमारे पास मान आ गया 125 का स्क्वायर। 125 का अंडर रूट, 125 का अंडर रूट जब हम निकालें तो 25 × 5, 25 × 125, 25 का वर्गमूल 5, तो इसका मान आ गया 5 √5। दोस्तों बने रहे, ये भी चीज़ आपको अब मैंने पहले बता दी क्योंकि मैंने इतने वीडियो अपलोड कर दिए जिसमें सबका लगभग छोटा छोटा या बेसिक ज्ञान मैंने बता दिया। तो दोस्तों वैसे वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार दोस्तों वीडियो को देखते रहें, उन पूरे वीडियो में मैंने बहुत कुछ कंसेप्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट तीसरा जो हम ज्ञात कर लेते हैं वो ज्ञात है AC। क्योंकि जब भी मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले उसका बेसिक बताता हूँ दोस्तों। बिना बेसिक के आप आगे बढ़ जाओगे तो आपकी बिना आधार की खड़ी की गई बिल्डिंग हवा के झोंके से गिर जाएगी दोस्तों। तो पहले बेस और उसके बाद में क्वेश्चन हल होंगे। तो यहाँ वही कार्य मैंने किया जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, बिंदुओं का जो सूत्र है वो कैसे बना,
और ये मान किस प्रकार से आते हैं, जिनका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब AC, तो AC बराबर ए और सी ले रहे हैं तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 में से 2 बच गए प्लस इसमें से माइनस 4 बच गए, माइनस 3 1 माइनस 4 हो गए, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। टोटल आपके पास मान आ गया 20, अंडर रूट 20 आ गया। 20 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 गुणा नहीं टूटते हैं, तो 20 4 गुणा 5 में टूट जाएंगे, 2 4 5 20, तो 4 का वर्गमूल 2, तो 2 अंडर रूट 5। अब नेक्स्ट अगर आप ऐसे भी कर रहे हैं तो 2 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 5 और 3 अंडर रूट 5। ध्यान से देखिए दोस्तों, BC फिर इन दोनों का जोड़ है। अगर अंडर रूट 5 को हम सभी में शामिल है, अंडर रूट 5 को अगर हम भूल जाते हैं, ये कट गया, तो 5 2 प्लस 3 है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि BC बराबर AB प्लस AC, BC बराबर AB प्लस AC। तो BC का मान 5 अंडर रूट 5, AB का मान 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5। हमारे पास आ गया 5 अंडर रूट 5 बराबर 5 अंडर रूट 5। दोनों स्थितियां बराबर आई हैं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में BC का मान नहीं आया था, BC स्क्वायर का मान बराबर आया था। जब स्क्वायर का मान बराबर आ जाता है तो समकोण, लेकिन अगर साधारण से भुजाओं का मान जोड़ बराबर आ जाता है तो वो संरेख। क्लियर दोस्तों? संरेख में अब मैंने आपसे क्यों कहा था, सपोज करो मैंने आपसे कहा था कि संरेख का मतलब होता है जब तीनों बिंदु एक सिद्ध में हो। जैसे कि सपोज करो ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। सपोज किया हमने कि AB का मान 5 है और एक बिंदु और है AC, चलिए AC भी मान लीजिए। ये बिंदु है 4 का, क्योंकि आपको यही कंडीशन दी गई थी। तो AB और AC दोनों मान लिए, तो मुझे ये बताओ BC कितने की हुई? BC टोटल हुई 9 की। अगर ये संरेख है तो 9 की हुई, अगर ये संरेख नहीं है तो ये 9 की नहीं होगी। क्या आपका ये कंसेप्ट यही होता है कि BC का मान AB प्लस AC है? तो दोस्तों ये होते हैं संरेख और असंरेख, और ये होते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आज ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारा ये कंप्लीट होता है दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट वाले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।